राधे राधे दोस्तों। आज गुलाब का एमपीके जो मार्केट से आप खरीद कर लाते हैं और दोस्तों वो कहीं ना कहीं केमिकल रहित होता है। दोस्तों गुलाब का आज आपको आपका ही घर का सामान से एमपीके हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया और नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया। दोस्तों ये चीज आपके घर में अवेलेबल रहता ही रहता है, जो हमारे पौधे के लिए मुख्य रूप से भोजन बनता है और बनाने के बाद इस तरह से गुलाब खिलते हैं। दोस्तों ये ओरिजिनल फूल है, हिल रहा है, पौधा में लगा हुआ है। ये पौधा हम अपने घर पर उगाए हैं अपने घर के सामान से, यानी कि ये फूल जो है इतना बड़ा साइज देख रहे हैं, ये अपने घर का सामान से ही हम इसमें मुख्य रूप से भोजन देते हैं। और दोस्तों कभी हम इसमें जो होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर है ये महीना में देते हैं, पर ये जो 30 दिन रहता है दोस्तों, 30 दिन अपने घर का सामान ही देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये चीज आदि आप घर पर बना कर देते हैं दोस्तों, तो आपका फूल आपके घर में इसी तरह खिल सकता है। ये है अंग्रेजी मखमली गुलाब। दोस्तों साइज में कितना इतना बड़ा है। अब हम आपको एक लॉजिक बताते हैं कि ये जो आप गुलाब देख रहे हैं, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया और ये फूल हमारा झरने लगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हम कटिंग कर दिए थे, यानी कि कली जो है कट कर दिए थे। तो हम सोचे अब इसका कली नहीं खिलेगा, तो हम क्या किए, इसे पानी में डालें, इस तरह से पानी में डाल दिए और इसके नीचे हम प्याज के छिलके डाल दिए। और ये पानी में रहने के कारण से ये कली जो है हमारा खिल गया। हालांकि इसका रंग जो है डिफरेंस है, ये है देसी वैरायटी गुलाब का फूल। देसी का कलर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये देसी है, नीचे में भी देखें ये देसी है, किस तरह से खिल रहा है। और इसका कलर कुछ डिफरेंस हो गया है क्योंकि इसे हम समय से पहले ही कट कर दिए थे। तो हम सोचे कि इसका फूल खिलना चाहिए तो हम पानी में डाल दिए। फिर हमें लगा कि नहीं, प्याज का जो पानी हम डुबा के रखे थे उसमें डाल दिए, तो इस तरह से हमारा खिल चुका। यदि गलती से आप कटिंग कर देते हैं तो इस तरह से पानी में डालकर खिला सकते हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, किसी भी तरह का कली यदि कटिंग कर दिए हैं तो इस तरह से डुबा के छोड़ देंगे तो ये कली खिल जाएगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि अपने घर में जो हम सारा चीज बना के देंगे वो किस प्रकार से देना है। दोस्तों अभी ठंडी चल रही है और अभी ठंडी बढ़ने वाला भी है, तो दोस्तों एक काम आप जरूर करेंगे कि पानी कम देंगे। एकदम मिट्टी सूखने के बाद जब हम भोजन देते हैं तो उसमें पानी को मिलाकर हम पानी देते हैं, यानी कि भोजन को मिलाकर हम पानी देते हैं इसमें। ऐसे हम इसका मिट्टी जो है देखे, ये मिट्टी इस तरह से हमारा नम है तो इसमें हम नहीं देंगे। और मिट्टी इतना भुरभुरी है कि एक उंगली की मदद से आप मिट्टी को हिलाना चाहेंगे तो ये हिल जाएगा। इसी तरह से हमारा मिट्टी का गमला होना चाहिए। एक होता है ना मिट्टी के आप खुरपी से भी मार रहे हैं तो उसका जो है मिट्टी हिल नहीं रहा, और यहाँ हमारा उंगली से हिल जा रहा है, यानी कि हमारा पोट का जो मिट्टी है बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण से इस तरह से हमारा फूल आ रहा है। इसी तरह से मिट्टी होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि इस तरह से हमारा जब कली बन रहा है तो दोस्तों इस पौधे में अच्छे से खुराक मिल रहा है, जिसके कारण से नई विकास भी हो रही है और कली भी बन रहा है, फूल भी खिल रहा है। दोस्तों आदि आप घर पे गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं और ठंडी हो चुका है, फूल नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्या करें। तो दोस्तों हम देखें यहाँ पर क्या क्या सामान रखे। 5 सामान आपको बताएंगे, 5 से 6 सामान बताएंगे जो आप अपने घर पर इसे फेंक देते हैं और हम फेंकते नहीं है। पहला हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारे ये देख रहे हैं, ये आंवले का हम मुरब्बा बनाए थे और आंवले का कहीं ना कहीं हम कट किए, छिलका को निकाले हैं, तो इसे हम सुखा के रख दिए। दोस्तों बोलते हैं ना कि घर का जो सामान होता है वो मार्केट से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। इसका हम क्या करते हैं, पानी में फुलाकर, अभी हम इसे, गर्मी का सीजन नहीं है कि हम इसे पंचिंग कर सकते हैं, तो अभी हम इसे कोई भी गिल्ला चीज नहीं देते, केवल लिक्विड देते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये है हमारा गाजर का छिलका। गाजर का छिलका हम लोग छीलते हैं, जड़ सहित बनाते नहीं है हलवा वगैरह, तो इसका जड़ का जब छीलते हैं तो सुखाकर इसका भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं। इसलिए सुखा के देते हैं, आप चाहें तो गीला में भी सुखा के दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पौधे में इस तरह से बहुत सारा मिल जाता है, तो हम इसे सुखा कर रख लेते हैं कि बाद में हम इसे देंगे। दूसरा यहाँ बात कर लेते हैं कि दाल है और चावल है। देखें ये है दाल है और चावल है, इसमें 2 प्रकार का चावल है और दाल है। एक दाल है चने का दाल है, एक है हमारा इसमें मूंग का दाल, उड़द का दाल, इस तरह से दाल डाला हुआ है और चावल डाला हुआ है। इस तरह से आदि आप बनाकर इसका केवल पानी, ये जो मेन पार्ट है आप खा लें और ये पानी आप स्टोर करके रख लें। जब मिट्टी के गमले आपके एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए, खुरपी से इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिट्टी कर दें और इसका पानी आपको मिलाकर देना। इसके साथ ही साथ पानी में और क्या मिलाना है, तो यहाँ आप देख लें, ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हम क्या करते हैं,
हम फेंकते नहीं है। ये जो इलायची देख रहे हैं, यहाँ इलायची है, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद ये इलायची को हटा देंगे, केवल पत्ती हम यूज करेंगे, चाय की पत्ती। इसे हम 2 चम्मच की मात्रा में डायरेक्टली देंगे, पानी में नहीं डालेंगे। इस तरह से 2 चम्मच 3 चम्मच 15 दिनों में आप इस पत्ती को देते हैं तो नाइट्रोजन आपको फ्री में मिलता है। फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये 2 चीज फ्री में मिलता है, जो हमारे गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा से घर का ऑर्गेनिक खाना हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम डुबाए हुए हैं, प्याज है, गाजर का छिलका है, आलू का छिलका है और अनार का छिलका, केले का छिलका। इस तरह से हम क्या करते हैं, बाल्टी में फुलाकर छोड़ देते हैं। ठंडी का सीजन है, लिक्विड जल्दी खराब नहीं होता है। ये लिक्विड 1 गिलास पानी इसका हम लेते हैं तो 2 गिलास हम पानी डालेंगे, सादा पानी। इस तरह से मिलाकर हम पौधे में देते हैं। इसी के साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है हमारा ह्यूमिक एसिड। यदि ह्यूमिक एसिड आप घर पे बनाने नहीं जानते हैं तो इसका डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, जाके हमारे चैनल में आप देख सकते हैं कि घर पर ह्यूमिक एसिड कैसे बनाना चाहिए और इसे महीनों तक यूज कर सकते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइजर हम आधे कप की मात्रा में लेते हैं और उसमें लेते हैं 2 से 3 गिलास पानी। इसे भी डायल्यूसिस करके हम अपने पौधे में देते हैं। बस इस तरह से हम 5 मटेरियल को मिलाकर आप चाहें तो एक साथ में भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास की मात्रा में पानी देना है ठंडी के सीजन में। यदि लगे कि नहीं हम आधे गिलास देते हैं तो आधे गिलास ही दें, और पानी आप जितना कम देंगे उतना फूल आपका अच्छा रहेगा, पौधा आपका खराब नहीं होगा, जड़ उसका गलेगा नहीं और पौधा का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही काफी ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आप केवल गुलाब में नहीं, आप अपने घर में जितना प्लांट रखे हुए हैं सारे में दें। इतना चीज आप कर लेते हैं तो मार्केट का कोई भी खाद आपको लाने की जरूरत नहीं है। सारे में आप इस तरह से दें तो ढेर सारे आप ठंडी के सीजन में फूल गुलाब का ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर, और हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वो जो घंटा होता है उसे बजाते हुए जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।